राइट। तो ये बड़ा काम था ना, बिल्कुल। तो आपने ये अपना लिया, आप 100 साल ज़िंदगी गुजारने के चले गए, आपके बच्चे ने देखा कि वालिद ने पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी है, उसने भी उसी रास्ते पे चला, 2-3 नस्लों के बाद इसी जुज को कुल बना लिया गया। सही। तो आप कह रहे हैं यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ? ऐसा ही हुआ। और फिर अब हम देखते हैं उसकी इजहार हमें देखता है कि जहाँ पे जो ही ये सफोकेशन से तशय्यो बाहर आया, जैसे सफ़ी की आपने मिसाल दी कि जो बादशाह था, तो वहाँ पे जो डायलॉग बताया जा रहा है वो यही है ना कि उसने कहा, शाह ने कहा कि देखिए बड़ी सफोकेशन और ऑपरेशन हुई है शिया कि अब मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा मकतब तशय्यो फले फूले और मैं फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हूँ। तो उस वक्त जो डायलॉग जिस हद तक रिकॉर्ड हुआ है वो ये है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तो हुकूमत हमें करनी चाहिए, राइट। अब लेकिन याद रखिएगा ये इतना आसान नहीं है कि मैं शिया हूँ और बादशाह हूँ और मैं प्लेट में रख के ना मैं कहूँगा कि हुक्मरानी की अपने वो होता है, आप समझ गए ना, शिया होना मासूम के अलावा किसी की गारंटी नहीं। बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, शाहबाज ने कहा अच्छा एक काम करते हैं, अब चूंकि खुद ही फंस गया था ना, पूछ के कहता है कि मैं मासूमीन के तहत ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, हुकूमत करूँ। तो उन्होंने कहा जी अगर ये करना है तो फिर तो फुकाहा को देनी पड़ेगी आपको हुकूमत। अच्छा ऐसा करते, एक एग्रीमेंट कर लेते, आप कार्ट ब्लांश ले लें, आप फाइनल पावर ले लें कि कोई आप देखें ना कि मेरा काम गलत है, गैर शरई है, तो आप मेरी हिदायत का बंदोबस्त कर दीजिए, ठीक है। लेकिन हुकूमत आपको, चूँकि आपकी ट्रेनिंग नहीं है ना, अभी बड़े ख़तरात हैं, हम जो है ना वो उस्मानियों से भी लड़ रहे हैं और भी लोगों के ख़तरात हैं, तो ये हुकूमत निकल जाएगी आपके हाथ से, आपके बस की बात नहीं है, हुकूमत मुझे करने दें, आप रहनुमाई मेरी करते हैं। वो एग्रीमेंट उस किताब के अंदर है, तो हम गूगल सर्च करके ये तो एक चीज़ मिल जाती है जिसके अंदर पहली बार आके उन्होंने कहा, तो उनको एक लिहाज से ये बना लिया गया कि यानी दीनी और इस तरह के मामलात में रहनुमाई करेंगे वो मुशावरत और उन्हीं के मुताबिक। फिर बाद में अल्लामा मजलिसी को शेखुल इस्लाम का बाकायदा वो बना दिया गया उस्मानियों के हाँ, जिस तरह शेखुल इस्लाम का एक वो था तो यहाँ पर, लेकिन उसके अंदर जो सफ़वी तशय्युअ वजूद में उसको तो आप लोग मानते ही नहीं, आप इनकलाबी लोग। कौन सी वाली सफ़वी तशय्युअ जिसको कहा जाता है? हाँ हाँ, देखिए मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग ये है, तलब इल्माना मेरी राय है कि देखिए खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी। मैं कहूँ मैं बादशाह बन गया हूँ और मैं कहूँ मैं शिया हूँ और मैं खिदमत करना चाहता हूँ, ये मेरे अल्फाज हैं, ठीक है। बात यह है कि भाई मैं कितना समझता हूँ इस पूरे नज़रिए को, जिस आइडियोलॉजी को मैंने बयान अर्ज़ किया अपने अल्फाज में, और मैं उस पर कितना अमल करने के लिए तैयार, और मेरा अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो मैं कंसीड करने के लिए तैयार हूँ या नहीं, ये साबित करेगा मैं ट्रू मानो मैं शिया हूँ या नहीं। बिल्कुल, ठीक है ना। खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा, तो खिरत ने कह भी दिया शिया तो क्या हासिल, बिल्कुल ठीक है ना। ऐसे ही तो हम लोग किरदार शिया नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही। तो इसलिए मैं वो सफ़ियों को मैं हाँ जैसे तो सिर्फ एक नहीं आप मुझे बहुत खुश मैं कह रहा था कि भाई एक मैं आपको मैं भी मजाक में एक बताता हूँ। एक हमारे पास मेरे पास एक दोस्त है, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ताबीर की। तो जब मैंने यही खुलफाए राशिदीन, तो मैंने कहा ना कि आप कुछ एक्सप्लिसिटली कहते हैं, कुछ इम्प्लिसिट, तो कहते नहीं हमारे यहाँ ये भी एक है कि हम कहते हैं कि आइडियल है कि ऐसा हुक्मरान आए जो उसवे रसूल व खुलफाए राशिदीन के उसवा के मुताबिक हो, ठीक है। किताबों में यही है, हाँ उसूली बात। लेकिन हम लेसर गुड के भी कायल हैं कि वो यानी गुड क्या है, हुजूर का उसवा, लेसर गुड क्या है, उस उसवे में जिस हद तक कमी है, राइट, कबूल किया, बर्दाश्त किया जाए। क्योंकि देखें ना जी, वो आप देखते हैं कि खिदमत भी तो दीन की हुई है ना, ये हुआ है वो हुआ है, मुसलमानों के हुकूक, अगर जिसको हम खिलाफत उस्मानिया कहते हैं, फ़लाँ कहते हैं, मुगलिया दौर कहते हैं, तो ये तो हमारी मतलब मकतब तशय्युअ की निगाह में तो तागूत है, ठीक है ना। जो मैं पहले कह दूँगा कि कुछ एक्टिव तागूत है, कुछ पैसिव तागूत है, लेकिन है तागूत है, ठीक है। लेकिन अहले सुन्नत बरादरान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो उस एतबार से देखा जाए तो शियों ने भी, मैंने एक गुफ्तगू ये भी किया हुआ है, शिया भी अहले सुन्नत है, वो मौजूद है। वो मैं क्यों कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकली जब हम कहते हैं ना ये सफ़ी बादशाहों की लेजिटिमेसी हम जब उसके निकालने की कोशिश करते हैं, तो एग्जैक्टली वही रवैश है जो अहले सुन्नत की, कि जी लेसर गुड इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। नो भाई, लेसर गुड का तसव्वुर ही नहीं है विलायत व इमामत में, यू आर आइदर इस साइड पे और दैट साइड। अच्छा, इसमें फिर नकवी साहब इस वक्त हम दुनिया तशय्युअ का सबसे बड़ा मर्जा आयतुल्लाह अल-उज़्मा सिस्तानी जी, उनको आप कहाँ रखते हैं? देखिए मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जी, बिस्मिल्लाह आप सवाल जी,
मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो जो शख्सियत हैं या बाकी जो नजफ़ के अंदर उलमा हैं, ये वो लिमिटेड विलायत के, ये विलायत के कायल हैं, लेकिन एक लिमिटेड विलायत के कायल हैं। जी। तो मेरी हम्बल निगाह में ये ताबीर दुरुस्त नहीं है। ये तो ये तागूत कहेंगे आप उनको? नहीं, तागूत की दोनों सूरतों में से कोई भी ना उनके पास हुक्मरानी यहाँ देखा ना, अब यहाँ पर आप मसलक की तासुब नहीं, मैं अर्ज करने लगा, मैं दलील दूँ। अगर ये हुकूमत में आ जाए, ठीक है, नहीं हुकूमत के लिए कोशिश भी तो नहीं कर रहे हैं ना, तागूत को हटा के नहीं, तागूत हम उनको नहीं कहते। नहीं, ये अगर मेरी गुफ्तगू में ये तासुर गया है तो मैं क्लियर करना नहीं, आपने कहा ना कि जो लोग कोशिश भी नहीं कर रहे, मैं उनको भी नहीं तागूत का। अच्छा, उनको नहीं, खवास में से जो उलमा और पढ़े लिखे। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, मैं फिर इसकी वजाहत कर, मैंने तागूत उनको नहीं कहा जो आप कह लें कि बैठ रहे हैं, अपने इल्मी काम कर रहे हैं, राइट, और अपनी तयमुत। मैं कह रहा हूँ कि वो जिनके पास हुकूमत है, ठीक है, जिनके पास हुकूमत है, ठीक है। तो आगा सिस्तानी के पास तो हुकूमत नहीं है ना, ठीक है, सही है। अगर वो हुकूमत होती और वो शरीयत को नाफिज ना करते और कहते कि नहीं रैंडमली आप कवानीन बना लें, ये करें वो करें, तो फिर वो मसला उधर भी आ जाना था, लेकिन वो तो हुकूमत में है ही नहीं। तो आपकी नज़र में जो लोग हुकूमत में नहीं है लेकिन हुकूमत लेने के लिए उनके पास अवाम की ताकत है, वसाइल हैं, उनके पास ओहदा है, बहुत बड़ा मर्जा, उसके बावजूद अगर वो इस्लामी हुकूमत के क़याम उसके लिए कोई जद्दोजहद नहीं करे तो आप उनको ताऊद नहीं कहेंगे? नहीं। अच्छा, ठीक। और हमारी निगाह में वो ताबीर गलत है, जो हद तक गलत है, बातिल की हद तक गलत है, या एक महज इख्तिलाफ फुरूई एक फ़िक़ही मसले के तौर पर याद नहीं? ये एक बहुत ही खूबसूरत एक सवाल है, और वो मुझे याद है मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब गए ना एक दफ़ा जामिया उर्वतुल वुस्का, तो आगा जवाद का उन्होंने इंटरव्यू किया। खैर इंटरव्यू तो मेरे ख्याल नहीं किया उन्होंने, बाद में गुफ्तगू की, लेकिन जब मीटिंग हुई तो उन्होंने एक सवाल किया, ये उसी सवाल से मिलता जुलता है, बड़ा कीमती सवाल है। उनका सवाल ये था कि ये बताएं कि ये जो आपका नज़रिया है इमामत का, इसको 80% 85% सुन्नी, यानी जो सुन्नी है वो तो नहीं मानते, विच इज़ 80-85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो इनके बारे में क्या आप इनको काफिर कहेंगे, क्या कहेंगे, राइट? तो आप सब ने कहा कि भी तालीमात मासूमीन के मुताबिक हम इनको मुसलमान ही मानते हैं, ठीक, सब मुसलमान, बावजूद इसके कि वो नहीं मानते इस तरह से, एक उसूल दीन में से असल को नहीं मान रहे, राइट, ठीक। अब उन्होंने फिर गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जी देखिए आज तो साबित ही हो गया कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल में उन्होंने जो कंक्लूजन दिया वो दुरुस्त नहीं था, ठीक है। मेरी निगाह में ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रहम व करम जो मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से भी नुमाया हुआ, वो ये कि देखिए बहुत सारे लोग आज एक लिहाज से काबिल रहम है, अहले सुन्नत मेरी निगाह में काबिल रहम है, क्योंकि देखिए वो मासूम की ज़िंदगी में तो है नहीं कि जो देखें परखें और जमा तफरीक करके निकाल सके कोई हदफ, ठीक है। उन तक जो चीज़ पहुंची है सियासी इंजीनियरिंग के नतीजे में, उस पर वो अमल दरामद कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए मेरे ख्याल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रहम व करम का ये दिया है, यानी एक इजहार किया है जो तालीमात मासूमीन से कि इनको काफिर नहीं कहें, राइट, ये है मुसलमान, लेकिन शर्त यह कि नासबी नहीं होने चाहिए। तो यार मिनिमम इतना तो कबूल करो कि ये औलाद रसूल हैं और काबिल एहतराम है वगैरह वगैरह। तो इसी एतबार से मैं ये हम्बल मेरी राय है, मैं क्या पिद्दी का शोरबा। तो आपने चूँकि सवाल किया है तो मैं ये जवाब दूंगा कि वो अफराद जो विलायत फ़क़ीह को उस तरह से नहीं मानते, वो शिया अफराद जो विलायत फ़क़ीह को इस तरह से नहीं मानते जो इमाम खुमैनी व इमाम ख़ामनाई की फ़िक्र है, मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग में वो मुसलमान हैं, वो शिया हैं, लेकिन गलती पर, यानी वो एक इज्तिहादी गलती पर। यस। और आप जब इमाम सिस्तानी जब दुनिया से हो जाए तो आप उनके साथ भी रिज़वानुल्लाह अलैह और इमाम ख़ामनाई के साथ भी रिज़वानुल्लाह अलैह कहेंगे? यस। देख लीजिए, आपने पहले तंज दिया था कि भाई दोनों रज़ी अल्लाह कैसे हो सकते हैं, हो गया। नहीं, हाँ, अच्छा, अब लेकिन एक डिस्टिंक्शन कर दूँ, नहीं मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, क्यों मैं इसके जवाब में कह, अगर नाउज़ुबिल्लाह इमाम ख़ामनाई के मुकाबले में अगर कोई आ जाता है तो फिर मैं नहीं रज़ी अल्लाह तआला कहूँगा। यानी अगर आपके सामने मैं आयतुल्लाह उज़्मा शरीयत मदार अलैहि रहमा का नाम लेता हूँ तो आप उनको रिज़वानुल्लाह नहीं कहेंगे, क्योंकि इमाम खुमैनी और उनका वो हुआ और इमाम खुमैनी की तरफ से उनको बिल्कुल नज़र बन रखा गया पूरी ज़िंदगी। तो आपके नज़दीक वो उनके साथ रहमतुल्लाह या रिज़वान तरज़्ज़ी करना
जायज़ नहीं होगा। मैं देखिए अगेन मैं आलिम दीन नहीं हूँ, ठीक है, मैं मुजतहिद नहीं हूँ। आप आलिम से माशाल्लाह काफ़ी आगे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बात बोले, मैं अर्ज़ करने लगा। देखिए मैं उसको जवाब ये दूंगा, एक है इल्मी इख्तलाफ और एक है ऐसा इख्तलाफ, जैसे चले अब आपने नाजुक सवाल शुरू कर दिए तो मैं एक बता दूँ। हाफिज़ बशीर नजवी साहब ने एक, आपने देखा था कि वो क्लिप जो उनका वायरल हुआ था मारो वाला, हाँ या मैं सच्ची बात है उस दिन से मेरे दिल में इज़्ज़त ख़त्म हो गई हाफिज़ साहब। उससे पहले मुझे पता था कि वो विलायत फ़िक़ी वो सिर्फ चंद एक लिमिटेड या विलायत फ़ुक़हा के शायद कायल है, तो मेरे लिए वो काबिल एहतराम उस वक्त तक थे। उसके बाद से मेरे दिल में एहतराम नहीं है, राइट। अच्छा, अब एहतराम का ना होना क्या ये है कि नौज़ुबिल्लाह मैं उनको यानी दीन के बाहर समझ, नो आई एम नॉट डूइंग दैट, लेकिन अगर इस रविश को वो जारी रखे कि अंडरमाइन करते रहे विलायत फ़िक़ी उस निज़ाम को, तो देन मैं उस एक्सट्रीम पे भी चला जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक वो इल्मी इख्तिलाफ पे वो उधर खामोश होगा, अब देखो उसके बाद तो वायरल नहीं है कुछ हुआ ना उनका, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ यार मैं आई गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि एक इल्मी इख्तिलाफ बहुत अच्छा। नहीं नक़्ज़म मैं मतलब इतने सारे आपने जो पॉइंट्स में और जो आपने गहराई के साथ चीज़ें ना, इतने ज़्यादा पुरमग़ज़ गुफ्तगू थी ना, और मेरे पास मतलब तालिब इल्म तो कुछ सवालात ज़ाहिर हैं, और जब आप बात करते तो और सवालात निकलते, लेकिन चूँकि टाइम की क़िल्लत या एक महदूद हमारे पास होता है, लेकिन मुझे ये आपसे इस पब्लिक में वादा लेना है कि आइंदा जब भी मैं आपसे टाइम मांगूंगा आपसे देना है इंशाअल्लाह, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह खुला ढुला और बिल्कुल वाजी दो टोक कौल सदीद के अंदाज गुफ्तगू करने वाले लोग कम हैं मैं तालिब इल्म के तौर पर। यानी ये मैं शिया सुन्नी की बात नहीं करूँ, मतलब आम तौर पर वो मुझे लगता है आपके जो ना कहीं पर इस तरह की कोई मफादात कहीं वाबस्ता नहीं है, मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। यानी होता है ना कि कोई मेंबर हो, कोई फलाना हो, एक मुहक्किक इंसान के तौर पर आपको जो बिल्कुल ठीक लग रहा है आप बवांग के धूल उसको कह रहे हैं। अच्छा, अब क़ियाम इमाम हुसैन के हवाले से ये एक चीज़ है ना, जैसे आपने जो कुछ बताया या सईद जवाद नक़वी हफ़िज़ुल्लाह जो कुछ बताते हैं, या इमाम ख़ुमैनी और इस इनकलाबी ख़त्त इमाम पे चलने वाले लोग जो चीज़ें बताते हैं, तो जब हम ख़ुद हुज़ूर से लेकर इमाम हुसैन तक, यानी इमाम अली, बीवी फ़ातिमा, इमाम हसन और फिर अल्लाह के रसूल की बहुत सी हदीसें हज़रत हुसैन करबला शहादत से मुतालिक मिल जाती है शिया सुन्नी दोनों मसादिर में, ठीक है। आप उसको मुहद्दिसाना नुक्ते नज़र से ज़ईफ़ मौजू सही जो भी हुक्म लगाने वो अलग बात। फिर ख़ुद इमाम के बाद के जो बाकी अइम्मा आए, तो क्या उन अइम्मा ने भी इमाम के क़याम के हवाले से उस तरह की बातें की है जो आप लोग आज पेश कर रहे हैं, या उन्होंने सिर्फ उनकी मसाइल पर रोने पर और उनकी वजह से जन्नत में जाने पर इन पर बात की? मुतून में क्या है, टेक्स्ट में क्या है? हम ये कहते हैं कि देखिए अगेन मैं वो रेफ़र करूँगा उसी किताब को जिसका मैंने इज़हार किया। और फिर दूसरा ये कि अगर हम अक़ली तौर पे देखें ना, जैसे आपने नोट किया कि मैंने नकल की भी बात की और अक़ल की भी बात की, ठीक है। अब हम थोड़ी देर के लिए हम किरदार मासूमीन को देखें। शहादत क्यों हो रही है? ठीक है, आप कहेंगे कि औरों की भी हुई है, ठीक है, शहादतें हुई हैं जैसे आप जिक्र भी फरमा रहे थे, लेकिन गैर शिया इमामों के अलावा भी उलमा और फुक़हा को मारा गया। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, यस आई रिस्पेक्ट दैट। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हम अगर लेकिन फोकस करें कि यार ये औलाद रसूल, राइट, तसलसल में आ रहे हैं, तो अब आप देखिए छठे इमाम के बाद यानी दरमियान में गैप क्या आया? वो जो ट्रांजिशन थी बिटवीन बनु उमैया और बनु अब्बास की, वो जो ट्रांजिशन थी वो एक गैप मिला जिस वजह, और वो चूँकि अब इतना इस्लाम यानी जो भी इस्लाम की ताबीर थी वो रियासत फैल चुकी है, तो अब नए चैलेंजेस थे। तो वहाँ पे आइम्मा ने ये ज़रूरी समझा, जिस तरह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये ज़रूरी समझा था कि यार एक तरफ पर्शिया है, दूसरी तरफ रोमन एम्पायर है, और ये बच्चा है अभी इस्लाम, तो ये कुचला ना जाए हाथियों के पाँव के नीचे, तो मुझे एहतियात करनी, ठीक है। सब्र किया इमाम। इसी तरीके से अब एक नया चैलेंज आया इमाम बाकर व इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदवार में। एक तो ट्रांजिशन हो रही है और उस ट्रांजिशन में बैत इमाम की नहीं हो रही और नए नए ग्रुप खड़े हो रहे हैं, ठीक है, और वो अपने यानी मुफाद के लिए हो रहे। तो आइम्मा ने क्या सोचा कि अच्छा ठीक, अब अगर ये सूरत है तो अब व्हाट इज़ बेस्ट फॉर इस्लाम, वो ये है कि अब हम ये मफाहीम व ताबीरात और उसकी जो जुज़ियात व तफसीलात हैं वो हम नुमाया करें। इसलिए हम मतलब कई दोस्त कहते हैं यार या फ़िक़्ह अलवी पे क्यों नहीं अमल करें, फ़िक़्ह जाफ़री पे क्यों अमल करें, राइट। बात यह है कि भाई उस वक्त हुजूर का जो उसवा था उस पर ब्रॉडली स्पीकिंग सारे ही अमल कर रहे थे, लेकिन जब फैला कहाँ से कहाँ चला गया, आप कहें सरज़मीन
इस्लाम, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ गई और नई नौइयत के सवालात आए। उधर में कुछ पढ़े लिखे भी लोग थे, नए नए सवालात, दिस दैट एंड दी अदर। तो वहाँ पे एक तदवीन करना ज़रूरी हो गया, यू नो। तो वो आइम्मा ने उस वक्त इस्लाम की बेहतरीन खिदमत। अच्छा, अब अगर उस खिदमत में फ़कत वो सिर्फ इल्मी खिदमत होती और ये विलायत और इमामत की बात ना होती तो मारा क्यों जा रहा है भाई? ये तो बड़े अच्छे बेहतरीन इल्मी खिदमत कर रहे हैं। या क्यों इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं कि नहीं, अपने हक के लिए भी ना तागूत की अदालत में नहीं जा सकते, राइट? तो इसका मतलब है कि वो वो पैटर्न, वो जो ग्लोबल एक बात कर रहे थे इल्मी, उसके अंदर, क्योंकि हमने देखा, मैंने बताया, जब हम आईनी तौर पे देखेंगे तो दीन के अंदर तो 1000 अहकामात हैं। तो अब उसमें एक पहलू विलायत और इमामत का भी है ना, लेकिन और भी तो बहुत सारे पहलू हैं। तो अब ये है कि मैं जब गुफ्तगू करूं, अगर मैं विलायत और इमामत को टोटली इग्नोर कर दूं, फिर आप गिला करें नकवी साहब, आप तो बड़े अपने आप को विलायती और इमामी कहते हैं। तो आपको पिछले मैं 10 साल से सुन रहा हूँ, आप तो सिर्फ दुआओं का जिक्र कर रहे हैं, इबादत का जिक्र कर रहे हैं, आपने तो ये पॉलिटिकल उसके साथ इंटरप्ले का जिक्र नहीं किया, फिर आप गिला कर सकते। बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं करूँ, अपनी दुआओं में भी करूँ, अपनी अफकार में भी करूँ, अपने किरदार में भी करूँ, और मुझे मारा भी जाए, मुझे हाकिम में वक्त मुझे मारे, तो ये दलील है। और अगर ये ना भी होते, नाउज़ुबिल्लाह, ये सारी बातें जो मैंने की हैं, मेरी निगाह में फिर शिया का पूरा निज़ाम ही गिर जाता है। सही। पूरा का पूरा आप कह लें, फिर आप तैरुल कादरी की विलायत और इमामत के नज़रिए के कायल हैं। सही। फिर आप, ये ख़त्म हो गया आपका मामला। सही, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर आप तकसीम कर, अब जो ही आप सेकुलर होता है ना, मैं कहता हूँ हर बंदा सेकुलर हो सकता है, शिया नहीं। हर बंदा सेकुलर हो सकता है, जवाज निकाल सकता है, शिया नहीं। शिया का पूरा मुकदमा गिर जाता है, बिल्डिंग ऐसे क्रैश होती है कि सारे हैरान हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा क्या क्रैश हो गई कि ये फाउंडेशन भी इसकी तबाह हो गई। इस तरह तबाह होती है जो शिया सेकुलरिज्म की बात कर। लेकिन उसमें जो हम, जैसे मैं अयाज जमालुद्दीन साहब को सुनता हूँ, उनसे टाइम लेने की कोशिश करूँ, रब्ता नहीं हो रहा है। या इराक़ के अंदर कुछ ऐसे ले लो, में ईरान का तो चूँकि माहौल दूसरे, वहाँ पर रियासत की तरफ से भी कुछ चीज़ें हैं, अब आप लोग उसको उस तरह नहीं मानेंगे। जबर तो बहरहाल हुकूमत जिस नाम से भी है उसमें मुखालिफिन के साथ होता है। तो उनका ये कहना है कि भाई हमारा तो शिया को तो होना ही सेकुलर चाहिए। अयाज जमालुद्दीन साहब और जो इस नुक़्ते नज़र के 2-3 रहीम अबू रगीब और उस तरह, वो कहते इसकी क्यों, वो कहते भाई क्योंकि तशय्युअ की बुनियाद ये थी कि इंसानों पर हक़ हुक्मरानी खुदा को है, खुदा ने वो हुक्मरानी का हक़ नबी और उसके बाद 12 लोगों को दी। ठीक है ना? और क्यों दिया जी? क्योंकि वो मासूम थे, मनसूस थे। हदफ क्या है इन हस्तियों, हुक्मरान यानी इस्लामी निज़ाम सिस्टम इस पूरे को कायम करना, निफाज शरीयत, दीन सब। और निफाज शरीयत के नतीजे में क्या हासिल होगा? नहीं, वो तो जाहिर है, तो उसका आप दुनिया और आखिरत दोनों का फ़ायदा आपको है, या उसके अंदर कामयाबी, निजात बशरियत क्या। ठीक नहीं, मैं तो सिर्फ उनका इस्तेदलाल दे रहा हूँ। नहीं, मैं उसी इस्तेदलाल को समझने की कोशिश कर, मैं कह रहा हूँ कि लेट्स थोड़ी देर के लिए इसको कबूल कर लेता हूँ मैं, राइट? नहीं, फिर पूरी बात हो जाए। अब वो ये कह रहे हैं कि जब 12वें इमाम ग़िबत कुबरा में, इसका मतलब है कि अब किसी शख्स को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो खुदा के नाम पर, इस्लामी निज़ाम के नाम पर हम पर हुक्मरानी करे। अब नज़्म इज्तिमाई के ज़रिए जो भी दुनिया के अंदर राइज तरीक़े हैं जिसमें अदल हो, लोगों पर जुल्म ना हो, हुकूक महफूज हो, जिस तरह मगरबी जमहूरियतों में या बहुत से ऐसे बादशाहतों में भी कुछ चीज़ें, वो कहते हैं बस ये अवाम ने उसको कबूलियत दी हुई, तो यही चलेगा। हाँ, अब खुदा के नाम पर दोबारा हुक्मरानी कब आएगी? जब इमाम आएंगे। वो कहते हैं जब आपने ये मान लिया कि गैर मासूम मुझ पर खुदा के नाम पे हुकूमत कर सकता है, तो आप सकीफ़ा में चले गए ना। नहीं, इसकी मैं दोनों पहलुओं पे अर्ज़ करता हूँ। देखिए, पहला जो मामला है, बहुत गौर से, क्योंकि माशाल्लाह आप गहरे मतलब को समझ सकते हैं, तो वो समझते भी हैं माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, तो आप इस अर्ज़ को सुनिएगा, क्योंकि देखिए मेरे लिए ये मुहिम नहीं है कि मतलब, नहीं, आपने इतनी बहुत अहम बात की थी, यानी कि शिया सेकुलर नहीं हो सकता। हाँ, मैं उसी को ओरिजिनल उस पर जाए तो बिल्कुल ये बहुत गहरी बात है। तो मैं ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि देखिए, ये आधी बात है कि जब कोई ये कहता है कि भाई शिया का तो ये कहना है कि हाकमियत अल्लाह ताला की है और मनसूस व मनसूब मिन अल्लाह हुक्मरान हो, ये आधी उसको हक़ हासिल है खुदा के नाम पे, बिल्कुल आधी बात है पूरी। ठीक है, इमाम जो खुद जब जिस 2 इमाम को मिली है ना हुकूमत, एक इमाम हसन की तो बिल्कुल 6 माह है, वो तो आपको पता ही है। ठीक है ना? इमाम अली अलैहिस्सलाम,
तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत, उस वक्त तो ना मोबाइल था ना टेलीफोन था, कुछ भी नहीं था ना। तो अब मुझे ये बताएं, जो गवर्नर भेजे इमाम ने वो मासूम भेजे? नहीं। तो वो हुकूमत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? असल हुक्मरान तो मौला कायनात खुद है ना। नहीं, आप माशाल्लाह चूंकि गहरी बात समझते हैं तो आप अप्रिशिएट कीजिए ना इस बात को। ठीक है। जब एक बंदा चला गया, मालिक अश्तर चला गया, उस्मान फलां चले गए, उधर चले गए, ठीक है। अब ये गैर मासूम थे? बिल्कुल थे। अब आप बताएं कितना राब्ता था, मतलब अगर एक बंदा भेजे भी मैसेंजर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, बहुत लिमिट। तो डे टू डे मैटर्स तय हो रहे थे या नहीं? बिल्कुल हो रहे थे। तो या वो शरीयत के मुताबिक हो रहे थे या शरीयत के मुताबिक नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो अब क्वालिफाइड अगर है इंसान, तो अच्छा इमाम ने ये गवर्नर जो भेजे, अपॉइंट किए, ये क्वालिफाइड थे या अनक्वालिफाइड थे? तो इमाम कैसे अनक्वालिफाइड को भेज सकते, ठीक है ना। और जो माजूल किया कुछ को, वो क्यों किया? अपनी मंशा के तहत या क्वालिफिकेशन में वो लैक करते थे? क्वालिफिकेशन में लैक करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैर मासूम भी क्वालिफाइड हो सकता है, लेकिन उस पर नज़र रहेगी। कौन सी नज़र रहेगी? मासूम की। मासूम की, ठीक है। अब उस पर आते हैं। अच्छा, मासूम की गैर मौजूदगी में भी एक नज़र का तस्वर, उस पर भी आ जाता हूँ। पहले मैं उसको हाँ पहले कंप्लीट कर लूँ। जो मैं कह रहा था निकल रहे हैं, आई नो, मुझे तो ख़त्म करने का दिल नहीं कर जब आप बताएंगे तो बहुत मज़ा, बहुत लुत्फ और बहुत फ़ायदा ले रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरे लिए भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुफीद करे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब ये आधी बात है कि यार फ़कत मासूम के पास हक़ के हुकूमत है, हदफ क्या है, पूरी बात फिर होगी। इसीलिए मैंने एक पॉइंट लिखा था कि पर्सनैलिटीज़ मुहिम है या पर्सनैलिटीज़ की अतात में आने से जो मुआशरा तश्कील पाएगा वो मुहिम है। बहुत अहम बात। मेरी हम्बल निगाह में निजात बशरियत, हसना फिद दुनिया वल आखिरा, मादी व मानवी ज़रूरियात की तकमील व तस्कीन, ये हदफ है विलायत व इमामत की। ठीक है। अब जब इमाम मौजूद हैं तो हम कहते हैं कि अब कोई माई का लाल जितना भी बड़ा शख्स हो जाए, वो खुद से स्टैंड लोन बुनियादों पे बात नहीं कर सकता हुकूमत की, वो तागूत बन जाएगा। ठीक है। यानी आज अगर इमाम ज़माना तशरीफ़ लाएं और इमाम खामनेई कहें कि मैं नौज़ुबिल्लाह कहें कि साल एक मैं ही करता हूँ, आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए क्योंकि आप बड़ी थकावट से आए, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, मुझे एक दीनी एतबार से तागूत हो जाएंगे। ऐसा ही आप समझ। तो यही हसनैन नकवी तागूत कहेगा। ऐसा ही, ठीक है। लेकिन ये हसनैन नकवी के पास फ्लेक्सिबिलिटी मासूम से मुतल्लिक नहीं है, गैर मासूम से मुतल्लिक है। ठीक है। तो पूरी बात ये है कि भाई ये हदफ ओरिएंटेड है। तो हदफ आप कैसे, क्यों? अच्छा, वो अंग्रेजी में कहते हैं आर वी द चिल्ड्रन ऑफ ए लेसर गॉड, यानी उस वक्त के लोगों को निजात चाहिए थी तो इमामत का सिलसिला था। तो ये जो 1400 साल में जो अफराद हैं, आगे पता नहीं कितने हजार साल, तो 8 साढ़े 8 अरब आबादी, ठीक है, इसको निजात नहीं चाहिए। तो इसको निजात अगर चाहिए, जो कि यकीनन चाहिए क्योंकि ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, उसके लिए नायब इमाम आएगा। जब तक इमाम नहीं है तो आपको क्वालिफाइड बंदा तलाश। अच्छा, अब हम उस पहलू पे आ जाते हैं, इस पे नज़ारत कौन करेगा? क्या आप ये कह रहे हैं नकवी साहब कि इमाम खामनेई पे इमाम ज़माना डायरेक्टली आके नज़ारत कर रहे हैं? हमने तो कभी नहीं देखा। ठीक है। और अगर बंद कमरे में कर रहे हैं तो यार वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है ना यार, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है। तो मुझे वो बात समझाएं जो मुझे समझ में आए। ओके, उसकी बात करें। मजलिस खबरगान, ठीक है, उनका काम क्या है? तो मजलिस के अंदर उसके अपनी जुज़ियात। अच्छा, ये मैं पहले आपको बता दूँ, ना इमाम खुमैनी, ना इमाम खामनेई, ना सैयद जवाद, कोई भी इस निज़ाम को परफेक्ट नहीं कह रहा। ठीक है, कोई भी नहीं कह रहा है। हाँ, कोशिश है, एक तसलसल है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, राइट। तो आप अगर समझे 100 स्टेप्स हैं टुवर्ड्स मदीनतुल फाजिला, तो अब आप कहें कि यार मैं पहले, ख्वाहिश इंसान की होती है ना कि मैं पहली दफ़ा ही ना 100वें स्टेप है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। ठीक है, आपको गुजरना होगा। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है। तो गुजारिश ये है कि आज जो मजलिस खबरगान है उसके अंदर वो क्वालिफाइड अफराद हैं और वो तशखीस देते हैं कि कौन हम में से, इसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं प्राइमस इंटर पेरिस, कि हु इज़ सुपीरियर अमंग्स अस, यानी आप भी हैं, इमामत कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकते हैं,
तो लेकिन आप उसमें, हम तीनों में से आप सुपीरियर हैं, हम तीनों क्वालिफाइड, तो उसकी तशखीस होगी। और इंटरेस्टिंगली आईने इनकलाब इस्लामी ईरान को आप मुताला फरमाइए, और उसमें एक क्लॉज मौजूली की भी है, वली फ़क़ीह की मौजूद। तो ये मैं कई दफ़ा लड़कों को कहा है, मैंने कहा कि इमाम ज़माना हो तो ये क्लास होगी, नहीं इमाम के ज़माने की क्लास तो नहीं होगी ना, ठीक है, लेकिन अभी है तो क्यों है? मैंने कहा खुद से दलील है ना कि हम उनको इक्विवेलेंट बुनियादों पे नहीं कबूल कर रहे हैं, अच्छा ही, ठीक है, कि ये हमेशा इन पे नजर रहेगी। लेकिन नाइब मासूम तो कहेंगे ना, नाइब इमाम तो है ना। यस 100%। हाँ, तरफ इस पे बहरहाल लोगों को हाँ, तो मैंने अब ये आपको अर्ज किया कि भाई निजात बशरियत आज भी चाहिए। अच्छा, एक आप मुझे एक और अकली हम बात कर लेते हैं। ये मुझे बताएं कि कोई मुआशरा ऐसा है दुनिया में जो बगैर हुकूमत के चल रहा है? ऑलराइट, सो नाउ यू हैव टू चॉइसेस। वन चॉइस, अब खालिसतन अकली बुनियादों पे हम बात करें, अभी हम नकल की बात नहीं करते। ये आपने कबूल कर लिया कि कोई मुआशरा बगैर हुकूमत के नहीं चल सकता, ठीक है, जितनी सोफिस्टिकेशन और कॉम्प्लिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए हुए हैं इंटर से पीपल, ठीक है, और उधर गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, इधर हो रहा है, करप्शन हो रही है, पकड़ा जा रहा है, वो आजकल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक वो ब्लास्फेमी का सिलसिला शुरू, तो कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आपको हुकूमत बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने कबूल फरमाया। अब दो ही चॉइसेस हैं शिगरी साहब के पास और नकवी साहब के पास, या वो अफराद तलाश करें जो उसवाए मासूमीन के करीब तरीन हो। ज़रूरी नहीं है कि वो आप कह लें कि 100% 100 में से 100 नंबर लेने वाले हैं, ठीक है, लेकिन लेट्स से कि वो 90+ वाले हैं, एक ये ऑप्शन है। और दूसरा है टॉम, डिक एंड हैरी। अकली तौर पे किसकी बैयत में मुझे जाना चाहिए? अभी इंतखाब की मैं बात नहीं कर रहा, सही है, लेकिन अगर हम ये मुहावरा भी हम इस्तेमाल करना चाहिए इंतखाब का, चले वो भी कर लेते हैं, मुझे किसका इंतखाब करना चाहिए, राइट? तो अकली तौर पे आप उसके लिए लेसर गुड, वही जो सुन्नी कहते हैं लेसर गुड, ठीक है, तो आप लेसर गुड में जाएंगे ना, तो हाँ, वो एक फ़कीह जो कहता है नहीं मैं वो कर ही नहीं सकता। मसलन नजफ़ के जो उलमा हैं वो प्रैक्टिकली अपने कॉन्डक्ट से और अपनी खामोशी से क्या कह रहे हैं कि हम क्वालिफाइड नहीं, यानी ए या इल्मी तौर पे हम इसको जुरिसडिक्शन को लिमिटेड मानते हैं, बी एक और भी बात कर रहे हैं कि एक्चुअली हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, जो कैपेसिटी है वो कर रहे हैं भाई, इससे ज़्यादा तकाजा ना करो, राइट? तो फाइन, आई रिस्पेक्ट देम। अब हम बात करते हैं कि जो कैपेसिटी रखते हैं, जैसे इमाम खुमैनी रखते थे, इमाम खामनाई रखते हैं, वो जो रखते हैं और वो उसवाए मासूमीन के करीब हैं, ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग। अब मैं उस पर कोई शिया मेरे खिलाफ ना हो जाए कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, मासूम को गैर मासूम। मैं कह रहा हूँ यार कुछ नंबर तो लगते हैं ना, कुछ नंबर तो लेते हैं ना ये, ठीक है, ये शख्सियत तो गुजार डरना भी पड़ता है, आपको पता है, सही बात है, माशरे में जिस तरह के मसाइल हैं। तो गुजारिश मेरी ये है कि आप किस चीज़ का इंतखाब करें, टॉम, डिक एंड हैरी, शराबी कबाबी, ठीक है, करप्ट, आप कहेंगे यार लगता है कि यही ठीक है क्योंकि अक्सरियत ने इसको कबूल कर लिया, यही ठीक। अभी तो उसूल क्या बना हुआ, अक्सरियत। अगर डीप स्टेट के इन्वॉल्वमेंट को हम निकाल भी दें तो आज अक्सरियत, तो कुरान तो अक्सरियत की नफी कर रहा है, ऐसे ही। तो फिर किधर गई डेमोक्रेसी? मेरी हम्बल निगाह में डेमोक्रेसी का कोई सिलसिला ही नहीं है इस्लाम के अंदर, ठीक है। ये मैं तलब इल्माना बड़ी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी निगाह में आपने मोटिवेट करके, तालीम दे के उस मेजॉरिटी को तागूत के चुंगल से निकाल के, वो उसने पैसे भी रहना है, वो कुर्बानी वाली नहीं है भाई, वो रोटी कपड़ा और मकान वाली, उसने एक्सपीडियंसी के तहत फैसले करना है। आपने अपनी कुर्बानी से, ये जो हिजबुल्लाह है इसने अपनी कुर्बानी और अपनी पाकीज़गी से साबित करना है उस अक्सरियत को कि भाई तुम्हारे मफाद में है हिजबुल्लाह का साथ देना, तुम्हारी रोटी कपड़ा और मकान और तुम्हारी अज़मत और इंसानी जो एक मंजिलत है उस तक भी पहुंचना चाहते हो, या सिर्फ फ़कत रोटी कपड़ा और मकान? अगर उधर पहुंचना चाहते हो हमारा साथ दो, तागूत के चुंगल से निकलो, हम तुम्हें भी निकालना चाहते। वो फिर जो ही निकलेंगे आपके साथ आ जाएंगे, फिर वो अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में उधर ही चले। आज इसकी बेहतरीन मिसाल ईरानी मुआशरा है। क्या सारे इनकलाबी? नो। मैं आपको बताया, मैं 2 साल रह के आया हूँ, मेरी फैमिली, राइट। वो जिधर जाते हैं ऐसा लगता है सारे गैर इनकलाबी हैं,
राइट। ऐसे ही तो पता ये चला कि असल में एक वो अकलियत है, लेकिन वो अकलियत वो वाली नहीं है, फ़ियत क़लील है, फ़ियत क़लील। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन बहुत खूबसूरत आपने जो मिसाल दी ना कि दो तरह के हुक्मरान की तस्वीर कशी की, जी। फिर आपने कहा अक़ल का फैसला। तो इससे एक तालिब इल्माना उस पर ना, अगर मैं इस्ना अशरी अखबारी हूँ तो मेरी अक़ल का फैसला है भाई ये जो भी हो, हुकूमत का हक़ असल मासूम का जब तक वो नहीं आते, जो भी माशरे को बेहतर करे वो हो तो हम उसको गवारा कर लेंगे। अगर मैं इस्ना अशरी उसूली गैर इनकलाबी हूँ तो मैं कहूँगा यार मतलब हकीकी हुक्मरानी का हक़ तो मासूम और मनसूस को है। अब हम जिस माशरे में रह रहे हैं यहाँ पर जो भी हुक्मरान बन रहे उसको कोशिश यही होनी चाहिए कि दीन के इज्तिमाई अहकामात उसकी झलक हो कानून में फलाने में, लेकिन खुदा के नाम पे वो हुकूमत ना करे। ये दोनों बंदा इस बात का कायल है कि खुदा के नाम पे दोनों हुकूमत नहीं करेगा। मैं इस्ना अशरी इनकलाबी उसूली हूँ तो मैं कहूँगा भाई ये क्या बात हो गई, अब तो ये सब कुछ होगा। अब जो भी इस तरह का सिफ़ात से मुत्तसिफ़ हो, मासूमीन के बिल्कुल उसवा के करीब हो, फलाना ढिमकाना हो, वो खुदा के नाम पर, इस्लामी हुकूमत के नाम पर मुझे हुकूमत करेगा। मैं एक सुन्नी खिलाफत को मानने वाला हूँ कि खिलाफत और ये मुसलमानों का एक नज़म होना चाहिए, इस्लामी निज़ाम अमीरुल मोमिनीन का टाइटल के साथ। तो उससे मैं कहूँगा भाई जो बंदा नेक, परहेज़गार, मुत्तकी जो भी है उसको बहरहाल हुक्मरान माना जाए। उसके मुकाबले पे कोई गुनाहगार दुनियादार हो तो मैं उसके मुकाबले पे इसी को ही खलीफा मानूँ। मैं बिल्कुल एक आम इंसान के तौर पर अगर मैं इन सब को मुआवजा करूँ तो मैं कहूँगा भाई मैं तो उस बंदे से 100 बार पनाह मांगूंगा जो खुदा के नाम पर मुझ पर हुकूमत कर रहा है और उसको खुदा की तरफ से कोई अथॉरिटी हासिल नहीं है, ना वो मनसूस है, ना वो मासूम है। तो मैं उसके मुकाबले पे उस गुनाहगार को तरजीह दूँगा। कम से कम वो जब मुझ पर जुल्म करेगा, मेरे ऊपर नातिका बन करेगा, तो वो खुदा का नाम लेके नहीं करेगा, तो मैं किसी भी तरह उससे मुकाबला करूँगा। ये बंदा खुदा के नाम लेकर मेरे साथ करेगा तो मैं तो इसका मुकाबला भी नहीं कर सकूँगा। तो इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, यानी मेरी अक़ल किस पैराडाइम से मेरी अक़ल की तरबियत हुई है तो मैं उस हिसाब से फ़ैसला करूँगा ना। यानी ये ऐसा तो नहीं होगा कि मुसल्लम अक़ली हो जाए कि हर बंदा वही माने जो हसनैन नक़वी सब बात है। अच्छा, इसकी एक मिसाल दोस्त उसको देख सकते हैं, आयतुल्लाह बुरक़ई जो मतलब शियाओं की हाँ फिर बात में वो बहुत उस तरह के हो गए। उन्होंने अपने वाक़या लिखा है कि इनकलाब से पहले जब बादशाह का दौर था उस वक़्त भी हम पे ज़्यादतियाँ होती थी, पुलिस वाले आते थे, वो कह रहे बिल्कुल मोहब्बत से आगा हज़रात आप आगा हैं, आलिम हैं, हमें हुक्म है तो हम आपको ले जाना चाह रहे थाने और इस तरह। कह रहे इनकलाब की बात रूहानियून आते थे हमारे पास, ठुड्डे मारते थे, चलो तुम गुस्ताख फलाना हो, यूँ हो। तो वो कह रहे अब जो रूहानियत के नाम पे मुझे मुसल्लत हुआ ना, उसको अपने उस काम में उसको एक नेकी का भी तस्वुर आ गया, ओ मैं तो एक बहुत अच्छा काम हूँ। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो जो अक़ल से आप फैसला लेना चाहेंगे तो अक़ल में तो ये मसला रहेगा कि मेरी अक़ल इस्ना अशरी उसूली, इस्ना अशरी गैर उसूली, इस्ना अशरी अखबारी, इस्ना अशरी शेखी, अहले हदीस, वहाबी, अहले सुन्नत वल जमात, मालिकी, अहले सुन्नत वल जमात, असरी जो भी होगा तो उस हिसाब से बिल्कुल मैं मुल्हिद हूँ तो उस हिसाब से, मैं बिल्कुल सिर्फ सेकुलर हूँ तो उस हिसाब से। तो ये तो फिर कोई फ़ैसला नहीं है ना कि आप ये फरमा कि हमने दो शख्स को खड़ा किया, एक तरफ ये है इमाम ख़ामनेई, इमाम ख़ुमैनी के टाइटल के साथ जो कि मासूमीन के उसवे के बिल्कुल करीब हैं, इसके मुकाबले पे हमारे पास जरदारी साहब, इमरान खान है या कोई और आप ले लें चले। ठीक, देखिए दो तीन चीज़ें ना आपकी, क्योंकि सवाल के अंदर आपको पता ना फिर एक बड़ी नुकात होते। पहली बात जहाँ तक अहले सुन्नत है ना, उनका तो मुकदमा बड़ा आसान है, ठीक है, इस उन्वान से वो आज भी कहते हैं कि चूँकि वो खुलफाए राशिदीन को मासूम और मनसूस में अल्लाह तो नहीं मानते ना, राइट। तो इसका मतलब है कि वो तो ऑलरेडी कायल हैं कि हक़ हुकूमत वाला वो शिया वाला उनका प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके अंदर वो सिफ़ात रखते हैं ना कि आदिल हो, फलाना हो, नेक हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार, वो सब शराइत मौजूद हैं। करेक्ट, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी ये बात है कि वो शराइत रखते हैं। अगर वो शराइत ना रखते ना तो मेरा मसला था। और अभी मेरा उन पर एतराज़ यही है कि हर टॉम डिक एंड हैरी को ना लेजिटिमाइज़ करो, वही शराइत हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर वाली रखो ना आप अपने अकीदे के मुताबिक। नहीं तो उसकी तो मैंने आपको शियत से भी कई मिसालें दी ना, जिसके अंदर वो नहीं है तब भी तो कबूल तो किया गया ना, गवारा करना पड़ता ना। वो ये कहता है, सुन्नी ये कहता है हम गवारा कर रहे हैं भाई, वरना हम फसाद बर्पा कर देंगे सोसाइटी के अंदर। और बात करूँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुलफाए राशिदीन के बारे में गवारा तो नहीं, उनके नहीं, आइडियलाइज करते हैं ना उस। अब वो कहते हैं जो हुक्मरान आज हम पे मुसल्लत, ये यजीद है या ये उसके बाद जितने हुक्मरान आए ना, यजीद के बाद की भी, उसके बारे में वो यही तो कहते हैं ना कि
जो दीन के हिसाब से, हमारे जो दीन के फहम के हिसाब से कि वो ना मासूम होगा ना मनसूस होगा, लेकिन उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनमें से किसी में वो क्वालिटीज़ नहीं है, तो भाई फिर तुसी उन्होंने कबूल क्यों किए? तो वो कहते हैं ये गवारा किया है, अगर हम ना करें तो उसी तरह होगा जैसे ज़ैदी तहरीक के साथ हुआ, मुख्तार सक़ीफ़ी के साथ हुआ, या फलाना के साथ हुआ, इब्न ज़ुबैर ने उससे पहले जो कुछ किया, ख़ुद इमाम हुसैन की भी मिसाल देते वो कि क्या हुआ फिर, मतलब बुरी तरह सबको कत्ल कर दिया गया और उसके बाद कोई तब्दीली उस तरह नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ इस वजह से हम उसको गवारा करने की बात करें। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन हाँ सॉरी, मैं एक चीज़ जो उनके यहाँ एक है जिसको हम हशविया कहते हैं, यानी जिसको ये जो सऊदी जो बादशाहों के चमचे उलमा है, ये बिल्कुल उसके कायल है, जिसको बस हर सूरत में आपने उसको कबूल करना है, उसको बिल्कुल समतात और खुदा की तरफ से ऐसे ज़िल्लुल्लाह अलैह, ये भी एक तबका है, लेकिन जमहूर अहले सुन्नत ये नहीं है। बिल्कुल से देखिए, मैं ये जो मैंने पढ़ा है, हो सकता है इससे मेरी गलत हो, फहम में आप मुझे दुरुस्तगी भी कीजिएगा। थैंक यू। माशाल्लाह। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, अहले सुन्नत तो खुलफाए राशिदीन की बात करके तो वो खुद कबूल कर रहे हैं कि गैर मासूम भी उसवाए रसूल खुदा के करीब करीब हो जाता है, तो ये तकरीबन एक लिहाज से ये वही है जो आज आप ईरान वालों ने अपना लिया। एक्सेलेंट, मैं उधर ही लेके जाना चाहता, ठीक है। तो अब आप ये उधर बात होगी, झगड़ा यहाँ ख़त्म हो चुका है। एग्जैक्टली। अब हम आते हैं, अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि देखिए, जो आप फरमाते हैं ना कि एक शख्स जो अल्लाह का नाम लेके हुकूमत करेगा वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा बनिस्बत उस शख्स के कि जो वो वाला दावेदार नहीं है, क्योंकि मैं उसको क्वेश्चन कर सकता हूँ, उसके एक्शन को मैं कोर्ट में ले जाऊँगा वगैरह। तो देखिए, इस नुक्ते के अंदर ना एक दो चीज़ें छुपी हुई हैं, उनको हम ज़रा नुमायाँ करते हैं। एक तो ये है कि जैसे कि ना कोई हम कुछ सिस्टम की बात नहीं कर रहे, को ऐसा लग रहा है जैसे कोई वैक्यूम में एक शख्स है जिसने हुकूमत कर ली है, कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम है। कभी हम इस्लामी ईरानी इनकलाब इस्लामी का जो आइन है उसकी हम उसको उस पर एक गुफ्तगू करें कि वो कितना इलेबोरेट जो है ना, वो ढूंढ रहा था, मुझे लगता है आपसे मुनासिब इसमें कोई और नहीं है। उसको हम एक एक शिक को खोल के बयान करेंगे, ठीक है। बहुत ख्वाहिश है मेरी ये। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट हुई है। यानी अल्लामा इकबाल अगर जिंदा होते तो वो हाथ चूमते शहीद बहश्ती का जिसने ये आइन लिखा है, ठीक है, कि यार किस तरीके से इन्होंने इस्तेंबात किया है कुरान से, कि मौजूदा दौर में अगेन आइडियल नहीं है, ठीक है, उसमें यानी जवाब भी एतराज़ कुछ चीज़ों पे करते हैं, ठीक है, तो वो है जुज़ियात में, लेकिन कुल्ली तौर पे आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि बेहतरीन एक डॉक्यूमेंट जो मौजूदा दौर में कुरान से निकल सकता है। आईने पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर लगा। यस, आईने पाकिस्तान पे एक अलग मैंने गुफ्तगू की हुई है, इन दोनों में मुआवजा भी करवाएं, और एक मैं आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू डू इट। मैंने कुम में कुछ जवान नौजवान व जवान उलमा को एक लेक्चर कहना शायद नामुनासिब होगा, एक प्रेजेंटेशन मैंने दी हुई है जिसमें मैंने बताया था कि क्यों मेरी निगाह में आईने पाकिस्तान इस्लामी नहीं है। वाह, ये मैंने गुफ्तगू, ये तो हमने इस पे आपसे दोबारा बात करनी है मुस्तकिल, और इन दोनों के मुआवजे में और फिर उसका एक कंपैरिजन भी कर लेंगे। नक्की साहब बहुत कुछ आप तो जमा हो गया, तो मैं बस इसको एक कंक्लूड कर लेता हूं। नहीं, अभी तो आप बुरी बात करें, मैं कह रहा हूं आइंदा के लिए मैंने कहा कई चीजें ऐसे ही है। वाह, बिल्कुल। तो अब मैं ये अर्ज करने लगा था कि जो आप फरमा रहे हैं, देखिए अगर सिस्टम है तो एक आपको जो आया है एक शख्स, आप आलिम दीन है और आपको पकड़ने आया और उसने बेहतरामी की है, उसके मुकाबले में जो शाह के दौर में एक शख्स था उसने उतनी बेहतरामी नहीं की। तो इस सवाल के अंदर एक चीज़ छुपी हुई है ना, कि कोई ऐसा लगता है कि कोई सिस्टम बिल्कुल नहीं है, कोई इस्तबदादी कोई मामला आ गया है, लेकिन उसने लिबादा इलाही हुकूमत का पहना हुआ है। देखिए ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, मेरी हम्बल निगाह। उस सिस्टम को हम समझ के एतराज़ करें, बिल्कुल ठीक, राइट। और उसमें हम अच्छा, एक है निज़ाम के अंदर कमज़ोरी नहीं है, हमें एहसास हुआ कि कमज़ोरी है, सही है, ये एक कैफियत है। दूसरा है निज़ाम में कमज़ोरी है लेकिन उसको बेहतर किया जा सकता है दीन की निगाह से, ठीक है। और एक तीसरी चीज़ है निज़ाम में कमज़ोरी है और दीन इसके बारे में खामोश है, कोई मसला हल ही नहीं हो पाता, ठीक। फिर मैं आपकी जगह पे आ जाऊँगा, ठीक है ना, फिर मैं आपकी जगह पे आऊँगा, कहूँगा यार ये क्या बात है, कमज़ोरी भी नुमायाँ हो गई, हल भी कोई नहीं दीन दे रहा, तो फिर तो बेहतर सेकुलर हुकूमत में रहूँ। लेकिन ये फ़र्ज़ पे मबनी ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब जब अहमदी निजात का मसला हुआ था तो आपको पता है जब उसकी सेकंड जब इलेक्शन हुआ तो वो मूसवी साहब और फलां साहब बाहर आ गए, उन्होंने कहा जी कि नहीं हम कबूल नहीं करते, इसमें ना धांधली हुई है, जीत हम गए थे
जो रिफॉर्मर्स थे सो कॉल्ड, और ये इनकलाबियों ने ना इसको डीप स्टेट ने इसको जितवाया। वो एक तूफान बदतमीज़ी, और वो उस वक्त फिर एक बिल्कुल जब वो क्लाइमेक्स पे पहुंचा तो इमाम खामनेई ने एक नमाज जुम्मा पढ़ाया था, और वहाँ पे फिर एक आखिर में कहते थे कि अब मैं खिताब करना चाह रहा हूँ इमाम ज़माना से। वो यूट्यूब पे देखिएगा कि वो एक इमाम ज़माना से खिताब है अगर आप, उस वक्त जब बहुत इनकलाब मुश्किल से गुजर रहा था। तो और आगा जवाद का ये कहना है कि बहुत सारे इम्तहानात जो देखे हैं इनकलाब ने, उनमें से एक बड़ा इम्तहान 2009 का कज़िया था, ठीक है ना, बिल्कुल जो है ना वो उन्होंने क्लाइमेक्स, और मुझसे तो अभी तक जेल में है ना। एग्जैक्ट। अब उसमें क्या था कि ये याद रखिएगा, जब भी सियासी मामले में आप आएंगे ना, क्या वजह है ये जो सूफिया जो इंडो पाकिस्तान और अहले सुन्नत में, आप जानते हैं ना कि खैर आप मुझसे यकीनन ज़्यादा जानते हैं कि उरफा व सूफिया में फ़र्क किया करते हैं, राइट। तो अहले सुन्नत के अंदर ये जो सूफिया का सिलसिला है वो क्या है, क्योंकि देखें इंसान क्रिटिसिज्म से भागता है, बड़ा मुश्किल है। यानी अभी आपने ऐसी गुफ्तगू में ना आप मुझे ऊपर नीचे मुझे तनकीद करना शुरू कर, मैं जितना भी तामुल रखता हूँ ना थोड़ा सा घबरा जाऊँगा अंदर से कि यार हाथ हल्का रखेगा, घबराने वाले नहीं है। तो यानी एक इंसान आप समझ कि यानी इंसान पसंद नहीं करता कि यो ना आप इधर से तनकीद करें उधर से तनकीद, इसलिए फिर इंसान सेकुलर और सूफी बनने की कोशिश, यानी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा मकाम बुलंद हो, हर बंदा मेरे हाथ चूमे, आइडियल क्या है मेरे लिए, किताबें लिखूँ, पढ़ता रहूँ, सियासत में वारिद ही ना, किसी तरह मुंह बंद, राइट। जो एक लिहाज से मतलब चले मैं नहीं कहता किसने किया हुआ, बोल दे सब ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ। तो अब उसमें आप नोट कीजिए कि ये आप नहीं कह सकते कि यार देखो ये जो उलमा के पास हुकूमत आई है ना, तो इन्होंने एक ऐसा निज़ाम किया जिसमें कोई चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं। अगर चेक एंड बैलेंस ना हो तो उस वक्त इमाम खामनेई ने कहा था कि यार तुम अगर एतराज़ कर रहे हो कि ये इलेक्शन हुआ है धांधली पे मबनी है, तो निज़ाम है ना उसको चैलेंज करो, या तो कहो कि नहीं वो निज़ाम भी हम कबूल नहीं करते, वो बिल्कुल वो भी, फिर तो आप पूरे स्ट्रक्चर ही को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर निज़ाम है तो उधर जाते क्यों नहीं हो, चैलेंज करो। अगर तुम्हारी एविडेंस को वो नहीं मानता है, फिर आप फिर सड़कों पे आ जाओ, कहो कि यार हमने ये हमारे पास एविडेंस थी। जैसे कोर्ट में आप जाते हैं, आप कोर्ट गए और कोर्ट ने आपकी बात ही नहीं सुनी, राइट। आपने कहा कि जी इन्होंने बेहतरामी की है, मेरी तौहीन की है, ये जो आए थे, ठीक है, पुलिस वाले। और उससे पहले एक दफ़ा सवाक ने भी की थी, लेकिन सवाक ने इतनी बेहतरामी नहीं की थी, इन्होंने ज़्यादा की है। तो इसलिए इन्होंने ज़्यादा की क्योंकि ये खुदा के नाम पे हुकूमत करते हैं, तो इनको ज़रा ज़्यादा सवाब और अजर का भी एक हम तो नेक काम कर रहे हैं भाई, चलो। तो जवाब है कि आप उसको निज़ाम है, अगर है आप चाहेंगे वहाँ पे। अगर वो आप देखें कि यार ये पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा, फिर तो और अच्छा हाँ, उस पर भी बात ख़त्म नहीं होगी। आवे का आवा बिगड़ना ये दलील नहीं है कि दीन के पास उसका मदावा नहीं है, ठीक है। अगर कहीं ना नहीं हसनैन भाई एक ऐसी दीवार है, एक टक्कर मारने वाली बात, अब इसके पास दीन के पास हल नहीं, फिर अब जो ही आप ये कहेंगे दीन के पास हल नहीं है, तो अब आप ये कह रहे हैं इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात नहीं है, ऐसा ही, ठीक है। फिर आप गामदी साहब की रवश पे चलेंगे, फिर आप ये कहेंगे कि नहीं यार ये आपकी जो इनफरादी पाकीज़गी है उसके लिए दी, यही है मतलूब है, ये आपने मुआशरे की जो बातें नकवी साहब कर रहे हैं कि इसकी अपनी मंशा है। फिर वो इसलिए मैं कहता हूँ, वो जो मैंने बिल्कुल आगाज़ में क्या गुफ्तगू की थी कि एक आइडियोलॉजिकल अप्रोच है और एक नॉन आइडियल, तो सारे उसी ने बच्चे दिए हुए। ऐसा ही बिल्कुल है, वो बुनियादी वर्ल्ड व्यू जो है ना उससे सब नहीं भाई। मैं मतलब जितना आपके चैनल से कुछ चीज़ें सुनी और जितना आपसे, लेकिन अब जो गुफ्तगू है ना, मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपको मज़ीद गहराई, मज़ीद तफक्कुर, हमें भी आपकी तरह चीज़ों को पढ़ने और इस तरह ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ों को समझने की हमें भी अल्लाह तौफीक दे। लेकिन अगर सब इमाम हुसैन वाले पे कुछ सवालात और बाकी ये जो बात आपकी हो रही माशाल्लाह, वो इतने ज़्यादा चीज़ों का मेरे ख़्याल से आपकी निचोड़ है ना, उसके पीछे बहुत आपकी मेहनत नज़र आ रही। तो उस पर फिर तालिब इल्म तो कुछ सवालात भी, लेकिन अब टाइम मेरे ख़्याल से काफ़ी ज़्यादा मैंने ले लिया आपसे। तो फिर वो इस मौजू पे ईरान का निज़ाम कितना इस्लामी है, क्यों है, आईन पाकिस्तान और इनारिन आइन, इन चीज़ों का मुआज़ने पे मैं इंशाल्लाह आपसे कुछ टाइम लूँगा। और
आगा जवाद साहब से मुतालिक भी मैंने आपसे कोई गुफ्तगू करनी है, वो फिर मैं जूम पे आपसे टाइम लेता हूँ, क्योंकि आज टाइम बिल्कुल मेरा ख्याल से हाँ हमने आगे भी एक टाइम दिया हुआ वहाँ जाना है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे रास्त बिलमशाफा मिलकर और बिल्कुल ऐसे हम सामने बैठ के बात करके। उम्मीद है इंशाल्लाह आप दोस्तों को भी गुफ्तगू पसंद आई होगी। कहीं आपको, जाहिर सी बात है हसनैन साहब सईद तो हैं लेकिन मासूम नहीं है भाई, ठीक है। तो इनकी किसी बात से आपको भी इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, लेकिन उस इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि आप नाशाइस्तगी का मुजाहरा करें कमेंट्स में आके, या आप गालम गलोश ये नहीं मेरे पर करें, आप मुझे गाली दे कुछ भी कहें तो उसको मैं डिलीट, हाँ मैंने ये पहले ही बोला मैं उसको डिलीट नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा किसी मेहमान की किरदार खुशी पे कोई बात हो तो फिर वो मुझे तकलीफ़ होती है। तो आप जो सवाल करना चाहें, जिस तरह का तनकीद तबसरा क्या कहना सवालात नक़्द करना चाहें, तो इंशाल्लाह गुफ्तगू पब्लिक होने के बाद ये आपका भी हक़ है, तो ये कर लीजिए। और इंशाल्लाह शाइस्तगी के साथ आप कमेंट्स और सवालात करें तो हमें बहुत खुशी होगी। फिर मैं जब दोबारा इंशाल्लाह हसनैन साहब से टाइम लूँगा तो मैं उसके अंदर आपके सवालात भी रखूँगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। मतलब बहुत भरपूर गुफ्तगू हुई माशाल्लाह। मैं समझ रहा था 1.5-2 घंटे में इसको 1.5 घंटे में ख़त्म करके अगला वाला भी इसी में वो कर लूँगा। अभी मैं